अस्सलाम वालेकुम। ये मियाँ वाली से पीसीबी आई है, अतीक भाई ने भेजी है हमें। इसमें E5 का एरर है और ये उन्होंने एक दो जगह से रिपेयर करवाई थी, लेकिन उन्होंने ये देखें स्क्रू इसमें नहीं है, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखें पीसीबी। तो उन्होंने कहा कि ये रिपेयर नहीं हो सकती। तो अब देखते हैं इसमें क्या मसला है, ये क्यों नहीं रिपेयर हो सकती। तो और इसके बाद इसमें मैंने एक और चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और उनको भी। तो भाई ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे, अगर इसको ये देखें तो मैं आपको ये देखें, ये उनका कवर आया है साथ जिसमें मैंने खोली है। मैं हर कस्टमर को अपने को ये कहता हूँ खुसूसी तौर पर, ये देखें उन्होंने बड़ी लिखा हुआ है जी, ये नाजुक सामान है, एहतियात है। और ये देखें उन्होंने ये भी लगाया हुआ है ग्लास का, ये भी ये शीशा इसमें नाजुक है। तो ये हुआ क्या है इसमें, तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि हम जिस कंपनी से कहें आप मेहरबानी उसी कंपनी से भाई भेजा करें। ये देखें ये सारी पीसीबी तोड़ के भेज दी, फर्क सिर्फ कितना था, 100 रुपए का। ये देखें सारी टूटी हुई मेरे पास ये मुझे मसूल हुई है यहाँ से भी। और ये देखें मुकम्मल इसमें कचरा वगैरह सारे जो पीसीबी है, देखें इसको, ये देखें पार्ट, एक एक पार्ट ये देखें टूट गया इसका। तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसी कंपनी से चीज़ भेजने का। मैंने उनको यही रोका था कि मेरा भाई हमारा रोज़ का काम है, ये सैकड़ों के हिसाब से एक माह में हमारा जो काम है उनसे काम है हमारा आती है, तो बल्कि हज़ारों के हिसाब से आती है पूरे मुल्क से। तो बराए मेहरबानी आप ना भेजें इनसे। तो मैं आपको बताता हूँ किससे भेजनी, आप उससे सर्विस से भेज दें। ये सारी टूटी फूटी होके हमारे पास ये पहुँच गई है। चलो कवर तो हम इनको नया दे देंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन ये देखें चीज़ का नुकसान हो गया। तो अब इसकी शुरू करते हैं रिपेयरिंग करनी, देखते हैं कि इसका और कोई नुकसान तो नहीं हुआ। देखते हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं अभी हम इसको। तो इसको देते हैं हम वोल्टेज। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो वो नंबर है ये मेरा, तो आके हमसे ले सकता है। कोशिश करें कि अपनी ये ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं कुछ वोल्टेज देते हैं। अब इसको हम तो यहाँ पे देखें सीरीज में लगाते हैं, ये N, तो मैंने इधर N को लगा दिया अब। और इसके बाद ये देखें L जो है, ये L को लगाना है। हम इसको यहाँ पे ये लगा दिया हमने। तो इसको देखते हैं अब हम कि इसकी जो है करंट, इसको दे के तो सीरीज़ में चेक करते हैं कि सीरीज़ बल्ब जो है ये हमारा रोशन होता है नहीं होता, इसके कैपेसिटर चार्ज होते हैं नहीं होते। ये सारी चीज़ें आपको सीरीज़ लैंप इसका बताएगा हमें कि इसमें मसला क्या है। तो ये यूं ही मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पे, देखें ये इसकी जो ये निकल गई थोड़ी सी, इसको सही करके यहाँ पे लगाते हैं अब। तो ये देख लें ये फुल रोशन है, ये देखें फुल रोशन है। दोबारा फिर लगा कर दिखा देता हूँ, ये देखिए इस कंडीशन में। देखिए इसकी ना एक और चीज़ होती है जो मेन देखने वाली चीज़ होती है, जब तक आपको इस चीज़ का ना इल्म हो कि ये चीज़ जो लैंप है ये किस तरह रोशन इसका हो रहा है, तो उस वक्त तक आप काम सही नहीं कर सकते। ये देखिए मैं अब यूं ही लगाता हूँ, इसमें फुल रोशन है ये, तो इसका मतलब है कि इसके कोई एसी साइड में इसकी जो है ना वो चीज़ शॉर्ट है। अगर ये डीसी में होती तो लैंप की जो लाइट थी वो कुछ कम होनी थी। ये देखें चेक करें, देखें फुल रोशन है ये लैंप, तो लिहाजा इसकी पीटीसी से आगे है और ये रोशन फुल हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं निकाल देते हैं। ये देखें मैं इसको निकाल के, तो इसको खोलना पड़ेगा। अब खोलते अब इसको हम, और ये ओरिएंट में है E5 का एरर इसमें। ये स्क्रू उन्होंने सिर्फ 1 2 3 लगाए हुए हैं, स्क्रू भी नहीं पूरे लगाए क्योंकि ये वापस आई है, उन्होंने डेड में वापस भेजी है। ये देखें उन्होंने, ये देखें सब कुछ दोबारा सोल्डिंग किया गया है। तो देखते हैं अब ये रिपेयर होती है या नहीं, या क्या मसला इसको किस वजह से है, ये क्या चीज़ इसकी चीज़ को शॉर्ट हो गई है। तो अब इसको मैं चेक करता हूँ। मसला काम में भी ऐसे ही होता है, ये जब आप उसको चीज़ को अच्छी तरह आपकी समझ में आए कि फॉल्ट क्या है, उसी वक्त आप रिपेयर उसको कर सकते हैं। वैसे आप रिपेयर नहीं कर सकते, किसी भी कोई भी चीज़ हो तो आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारी चेकिंग होगी इसकी कंडीशन में, इसकी ये ब्रिज पड़ा है इसकी चेकिंग होगी, क्योंकि इस कंडीशन में जो इसका कर रहा है ये, या जैसे इसका लैंप रोशन हो रहा है, ये ज़्यादातर कंडीशन में इसका ये शार्ट होगा। तो मैं इसको ये देखें बजर मोड पे लगाऊंगा, ये आपको बजर की आवाज़ आ गई होगी। तो ये देखें बजर इसकी, तो इसके सबसे पहले क्योंकि ये हमारी लाइन, ये देखें आप इस कंडीशन में एक और चीज़ भी देख सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो ये देखें
ये भी आपके तजर्बे में से नहीं गुजरी होगी शायद बात। और ये देखें कि अब ये बजर यहाँ पे ये देखें वो ओहम में रीडिंग आ रही है, वो देखें चेक करें ओहम में रीडिंग आ रही है। ये कैमरा हमारा दिखा सकता है, तो ये देखें ये ओहम में रीडिंग शो कर रहा है, देखें। तो अब इसमें मैं यहाँ पे चेक करूँगा तो ये देखें जी, ये मुसलसल बजर आ रही है इसमें। ये देखें आप कि यहाँ से ये मैं इस पे लगा रहा हूँ तो ये देखें शार्ट है। अब ये इसका शार्ट है, तो अब मैं इसको बाहर निकालता हूँ। निकालने के बाद इसको चेक करते हैं कि इसके आगे शार्टेज आ जाए, लेकिन पीछे शार्टेज नहीं हो सकती इसके। इसके यही चीज़ जो है ये शार्ट हो चुकी है इसकी। ये क्यों शार्ट हुई है, ये कैसे हुई है, ये मैं अभी आप देखता हूँ, बाहर निकालता हूँ इसे, देखते हैं शार्ट चेक करते हैं। इसे निकालता हूँ जी। चलो ये निकल गया। अब इसे करते हैं हम ऑफ, तो इसे रख दें उधर, ऑफ कर दें। तो इसे निकाल देते हैं बाहर हम। तो इसको किसी भी चीज़ की मदद से आराम से, ये देखें ये बड़ी आराम से बाहर आ चुका है ऐसे। तो इसे अब फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं बाहर निकाल के कि ये शार्ट है या नहीं। हो सकता है किसी वजह से अंदर ये शार्ट बता रहा हो, तो ये शार्ट ना हो। ये बजर पे लगा हुआ है मीटर, तो इसको मैं ऐसे चेक, ये देखें ये शार्ट है। तो अब इसमें नया इंस्टॉल करते हैं, ये पड़ा है हमारे पास नया। तो ये देखें, तो इसको अब कर लेते हैं इंस्टॉल हम नया को। तो ये देखें ये कट वाली साइड उल्टा तो लग ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसकी ये देखें ये गैप का फ़र्क होता है जो यहाँ पे है। तो अब हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। तो ये देखें कि ये देखें बड़ी आराम से इंस्टॉल होगा। तो कोशिश इसको तरीकाकार ये होता है कि इस पे बेहतर ये होता है कि इसको हम ऐसे लगा के ना, इसको अच्छी तरीके से इसको ये देखें इंस्टॉल हो गया। अब ये ऐसा भी होता है कि ये ना नीचे हो जाए ऐसे, तो उससे क्या होगा, ये कभी भी हमें धोखा दे सकता है, ख़राब ऐसे हो जाएगा। क्योंकि इसको साथ इसके नहीं होगा तो ये फिर गर्म होगा तो ये ख़राब होगा। बेहतर ये होता है इसमें इतना फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा हमें, ना ही हमें ज़्यादा कोई मेहनत इस पर करनी पड़ेगी। तो इसको स्क्रू मैं लगा ही लेता हूँ ताकि हमें ये लगाने में इसकी जो अलाइनमेंट है उसमें कोई फ़र्क ना आए। इसके दो स्क्रू में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 मिनट का काम है हमारा। तो ये लगा लेता हूँ मैं इधर, ये देखें जी। इससे ये होगा कि इसकी जो अलाइनमेंट है ना, ये भाई बिल्कुल 100% आपकी बिल्कुल सही यहाँ पे ये देखें इंस्टॉल होगा। सिर्फ 2 स्क्रू लगा लें, ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे कोई नहीं होती ज़रूरत के बहुत आप ज़्यादा स्क्रू लगाएं। तो अब मैं इसको, ये देखें जी, अब मैं इसको करता हूँ जनाब। ये देखें ये मैंने लगा दी है। इसको अब पेस्ट लगानी है आपने ज़रूर। तो पेस्ट जो है ये देखें ब्रश की मदद से मैं लगाता हूँ इसको। तो ये देखिए ये मैंने लगा दी है, ये इसको लगा के। तो अब हम इसको सोल्डिंग करेंगे। तो इसको सोल्डिंग कर देंगे क्योंकि ये अब यहाँ पे, तो अब मैं इसको लगाता हूँ सोल्डिंग। इसको पास करके ज़रा से जूम करके दिखाने कैसे लगाना है इसको। तो अब हम इसको सोल्डिंग करेंगे। इसको ज़रा थोड़ा सा काविया, ज़रा हमारा ये जो सोल्डर आयरन है ये कुछ थोड़ा सा ठंडा है, तो थोड़ा सा ये टेम्परेचर इसमें आ जाता है, तो इसको अच्छी तरह सोल्डिंग करेगा। ये देखें ये एक ये लगा लिया। अब इसके बाद लगाते हैं हम ये। तो इसका मेन हमें फ़ायदा ये है कि अब इसमें जो इसकी अलाइनमेंट है, इसकी जो ब्रिज की, वो कभी भी इसकी आउट नहीं हो सकती। अगर मैं इसको स्क्रू ना लगाता तो उन्होंने एक साइड ऊपर नीचे थोड़ी सी भी हो जाती तो वो अक्सर टूटने का डर है। दूसरे नंबर पे उसको टेम्परेचर जो है ना वो पूरा ऊपर नहीं करता, ठीक है जी। इससे काफ़ी ज़्यादा मसला होता है कि रिपेयरिंग की तो दोबारा फिर मसला। तो इस तरह आप भी परेशान, कस्टमर भी परेशान। हमेशा कोशिश किए करें कि काम को ना अच्छे तरीके से करा करें। अब हमने इसमें इंस्टॉल हो चुका है, तो खोल के अब हीट सिंक को देखते हैं।
कि नीचे कोई ऐसा मसला। फिर इसे चला के भी देखते हैं अभी कि E5 का एरर इसमें था वो रिमूव हुआ या नहीं। ये कोशिश किया करें कि जैसे मैंने आपको बताया है कि इस तरह लगाएंगे तो कभी भी आपको कंप्लेन का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये देखें, अब मैं अगर वैसे लगाता तो मैं अंदाजे के साथ मैंने करना था, या मैं इसको ऊपर, ये देखें अब इससे थोड़ा सा ऊपर और लेवल इसका एडजस्ट सही हो गया। तो अब मैं इसे चलाता हूँ, तो जब चलाता हूँ चला के मैं देखता हूँ इसको, ये देखें जी अभी मैं इसको चलाऊँगा तो ये देखते हैं कि अब ये जो एरर आता था और यहाँ पे जो इसमें मसला था ये क्लियर हुआ है कि नहीं। तो अब देखते हैं, अब इसको चला के, तो इसको मैंने रिएक्टर लगा दिया। तो पहले ये देखें, ये मैं N पे लगाता हूँ यहाँ पे, और ये मैं लगाता हूँ जी L पे। तो अब करते हैं इसे ऑन करके देख लेते हैं कि ये जो है हमारा कोई मसला। अब इसमें आपने देखा था पहले कि इसका जो लैंप था ये फुल रोशन हो रहा था, तो हमने इसका जो ये ब्रिज था ये शॉर्ट था, तो निकाल के नया लगाया है। अब देखते हैं कि इसके आगे कोई मसला है या क्लियर होगी पीसीबी हमारी। ये देखें अब भी कोई चीज़ इसमें शॉर्ट है, ये देखें इसके अलावा भी कोई चीज़ इसमें शॉर्ट है। तो ये देखें कि क्या चीज़ शॉर्ट है, इसके बाद देखते हैं इसमें कि इसके अलावा इसमें कौन सी चीज़ शॉर्ट है इसकी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही काम होना था, डायरेक्ट नहीं पता इसमें ये शॉर्ट है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ शॉर्ट है वो चेक कर लेते हैं अब हम इसमें। इसको हम अब देखते हैं बाकी। तो अब इसमें ये सारी चीज़ें हमने कर ली चेक, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ शॉर्ट नहीं हमें मिल नहीं रही। तो अब इसमें आ जाके ये आईसी है, तो हो सकता है ये देखें, फिर मैं दिखा देता हूँ आपको एक दफ़ा, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि काम आप कर लें, कोई भी मसला हो आपका मसला हल हो जाए। ये देखें, ये उनसे पीसीबी नहीं रिपेयर हुई तो उन्होंने भेजी हमारी तरफ। तो ये देखें, मैं फिर आपको एक दफ़ा दिखा रहा हूँ। तो ये देखें ये फुल लाइट रोशन है इसकी। तो अब इसमें कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि डीसी साइड में कुछ चीज़ शॉर्ट है। तो अब शॉर्टेज इसकी है कहाँ, आ जाके अब शॉर्टेज इसकी है यहाँ पे। ये देखें, ये मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। ये देखें मैंने ये एक, ये देखें इधर लगा ली पिन, ज़रा ओपन फुल करके दिखानी जी इनको, ताकि इनको पता चल जाए कि आईसी चेक मैं कैसे करता हूँ इसका। अक्सर अक्सर ये कमेंट्स आते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ पे इसके मैंने लगाया, ये देखें पिन के ऊपर, तो ये आईसी हमारा शॉर्ट है। अब हम इसको करेंगे चेंज, इस आईसी को चेंज करते हैं, देखते हैं कि ये वाला जो आईसी है ये हमारा निकालने के बाद शॉर्ट इसमें ख़त्म होती है, इसमें एसएमपीएस सप्लाई ऑन होती है या नहीं। इसके बाद हम इसको ये चेक करते हैं। अब हम इसको देखते हैं अभी। तो अब इसका पावर आईसी निकालते हैं बाहर, तो इसको देखते हैं। तो इसे सोल्डर आयरन से निकाल देता हूँ मैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें, तो इसको बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो ये देखें कि इधर दिखाएं ज़रा, बस ठीक है, क्लोज करके। ये देखें ये बाहर आ गया है आईसी। तो ये मैंने सोल्डर आयरन से निकाल दिया इसको, ये देखें इसको बड़े आराम से मैंने इससे निकाल दिया है। तो ये देखें ये आईसी बाहर आ गया है इसका। तो अब नया आईसी जो है ये देखें, यहाँ से यहाँ पे दिखाएं जी, ये देखें ये पिन इसकी देखें, बड़ी एहतियात से निकालते हैं हम इसको, देखें बिल्कुल इसको इस तरफ, और ये देखें कि यहाँ से भी ये आईसी निकाल दिया है। तो इसमें इसको मैं, ये देखें भाई ये निकाल दिया है। अब इसकी नया आईसी जो है ये लगाता हूँ मैं इसमें, दिखाएं जी नया। ये देखें भाई ये नया आईसी है, तो इसमें अब इसको इंस्टॉल करता हूँ मैं। ये देखें ये नया है बिल्कुल, तो इसमें ये लगाते हैं अब हम। तो लगा के इसको सोल्डिंग करते हैं। ये देखें और चीज़, ये अक्सर ये बड़ी एहतियात से, यहाँ पे मैंने काफ़ी केस ऐसे मेरे पास आए हैं, तो ये उल्टे लगे हुए थे आईसी। तो ये देखें कि यहाँ पे ये ऐसे, ये देखें कट का निशान ये थोड़ा सा नज़र आता है, क्योंकि आम ज़्यादा नज़र नहीं आता, इसलिए लोग उसको उल्टा मैकेनिक लगा देते हैं। ये देखें ये वाले, तो फिर फ़ोन करते हैं जी ये आईसी फट गया। तो इसका ये मस रीज़न ही होता है इसका फटने का। तो अब इसको नया लगाते हैं। तो ये देखें ये कट वाली साइड ये नज़र आपको आ रही होगी ये, तो इसको हम इस तरफ लगाएंगे। तो अब लगाता हूँ मैं इसको। तो अब मैं इसको लगाता हूँ जी, सोल्डिंग करता हूँ। तो सोल्डिंग का इसका तरीका ये है कि आपने इसको पहले इस तरफ से, ये देखें ये मैं लगाता हूँ, तो अच्छे तरीके से देख लेना है। मैंने कोशिश करता हूँ मैं कि आप अच्छे तरीके से काम कर दें। थोड़ा सा हमारा ज़रा आयरन, अभी थोड़ा सा सोल्डर आयरन जो है
ये थोड़ा सा ठंडा है लेकिन कोई मसला नहीं, हम लगा देते हैं। देखें ये पहले ये लगा दिया, इसके बाद लगाता हूँ अब ये। इसी तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि सारे हम इसको लगा देंगे तो यूं ही ये सारे मुकम्मल लग जाएंगे। तो ये आपको अभी दिखाते हैं हम, ये देखें इसी तरह हमने सारे लगाने हैं, ये देखें जी। लेकिन ये सोल्डर आयरन बहुत बड़ा मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं करना, क्योंकि आपका इतना अगर तजर्बा है तो ठीक है। कोशिश किया करें, अगर काम किसी भी काम का तजर्बा नहीं ना है तो उसे सीखें। हम ट्रेनिंग देते हैं बाकायदा, यहाँ पे हर तरह उसको काम सिखाते हैं। तो अगर किसी का दिल करे सीखने का तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, नंबर आपके पास मौजूद होता है हमारा। तो ये देखें ये हमने इसको चारों तरफ से ये लगा लिया। अब देखें ये लग गया है। तो ये हमारे सारे मुकम्मल हो चुके हैं जी। तो ये दिखा दें इनको ज़रा अच्छे तरीके से कि ये किस तरह लगाया हमने। ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने इनका व्यू ले सकते हैं आप, ये देखें चेक करें। तो ये देखें मैंने ये सारे जो है ये लग चुके हैं। अब हम इसको सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद देखें, वैसे तो साफ़ या ना भी की तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर कर भी दें तो यहाँ पे थोड़ा सा महसूस हो रहा है, बाकी साफ़ है ये देखें। चलो कोई बात नहीं, इसना ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। तो इसको चलाते हैं अब। ये जो चीज़ें होती हैं इसको साइड पे रखनी है आपने, क्योंकि अगर ये लग जाए ना किसी भी चीज़ पे तो हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो अब ये इसका ये वाला आईसी ये पड़ा, तो इसको अभी हम लगाते हैं इसको। तो ये देखें जी, इसको चलाते हैं अब हम, चला के देखते हैं। तो अब मैं इसको देता हूँ, वोल्टेज देने लगा हूँ, चला के देखते हैं। पावर आईसी तो हमने डाल दिया। अब इसका ये आपके सामने इसका काम जो किया है, ये हमने ब्रिज डाला और ये पावर आईसी। अब इसे चला के देखते हैं, अगर इसकी ये लाइटें अब रोशन होनी चाहिए ये वाली, तो अभी होंगी तो ये किट हमारी ओके हो जाएगी। तो फिर हम इसका कंप्रेसर भी ऑन करके देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्रेसर इसमें चलता है या नहीं, या कोई और प्रॉब्लम है। तो अभी हमें हर चीज़ का पता चल जाएगा। ये देखें मैं यूँ ही ये लगाता हूँ तो ये देखें 3 लाइटें इसकी ये देखें ऑन हो गई और ये उसी वक्त हो गई ऑफ। तो ये मैंने स्विच इसका निकाल दिया है, तो ये इसने एरर दे दिया। अब तो ये एरर है हमारा, ये पीसीबी हमारी इस लिहाज से इस काम से ओके है। तो अब इसके स्क्रू तो कम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको लगाते हैं। अब हीट सिंक इसका फिट करके इसको चलाता हूँ, मैं चला के आपको दिखाता हूँ जी। तो ये हमने अब इसको कम्युनिकेशन इसकी मैंने कर दी मुकम्मल। ये देखें ये किट, ये पीसीबी आपके सामने पड़ी है ये। तो इसका मुकम्मल ये हमने इसको लगा दिया, ये रिएक्टर लगा दिया इसका, ये मुकम्मल हर चीज़ इसमें लगा दी है, ये कंप्रेसर लगा दिया है। तो अब मैं इसको चला के चेक करता हूँ कि ये E5 का जो एरर है ये हमारा रिमूव हुआ है या इसमें कोई और मसला है, या किट ओके है, या जो कुछ भी है आपके सामने अभी चेक करते हैं। अगर को हुआ तो दोबारा इसको रिपेयर करेंगे हम। तो ये किट कहते थे ये होनी नहीं है, ये मसला इसको। तो ये अब देखें कि हमने इसका कोशिश करके ढूंढ के सारे ये स्क्रू भी मैंने इसके देखें चेक कर सकते हैं, ये सारे मुकम्मल नए लगा दिए। जैसे ये आईसी डाला, ये स्क्रू भी लगा दिए हैं। तो अब मैं देखता हूँ इसको कि ये हमारी जो है ये ऑन होती है या नहीं, या इसमें कोई भी मसला हुआ तो अभी हम इसको क्लियर करेंगे आपके सामने। और अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो, ये नंबर है मेरा। छोटे छोटे काम होते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता, अगर समझ के काम किया जाए, चीज़ का पूरे का पता हो तो कि चीज़ रिपेयर हो। या देखे अभी टूटा हुआ था, ये भी इसके अंदर ये फंसे हुए प्लास्टिक के कभी तक कचरे। तो चलाते हैं अब हम इसको, शुरू करते हैं इसकी ट्रेनिंग, देखते हैं इसको, ट्राई लेते हैं इसकी। तो ये मैंने कर दिया, ये देखें जी, ये ऑन कर दिया है। तो इसकी ये रिले की आवाज़ आ गई है। तो अब हम करते हैं इसे ऑन। ये देखें मैंने ऑन कर दिया, जिसका टेम्परेचर इसका 16 है और ये रिले की आवाज़ आ गई और ये कंप्रेसर भी हमारा ऑन हो चुका है। ये आपको आवाज़ आ गई होगी इसकी, ये देखें। ओहो ये मसला भी है। तो इसको करते हैं अब ऑफ हम अभी। तो ऑफ़ करने के बाद इसमें मसला ये है कि ये कर दिया मैंने ऑफ़। तो इसकी आवाज़ देखते हैं, इसकी आवाज़ आपने देखी है कि इसकी आवाज़ कैसी है कंप्रेसर की। तो इसके UVW जो है ये गलत लगे हुए हैं, ये मैं करता हूँ अभी ठीक इसके। तो अब इसको निकाल के ये देखें जी, ये कोई कंप्रेसर होता है, कोई किट उसकी उस तरफ होती है UVW, तो किसी की दूसरी तरफ होती है। ये अक्सर ये मसला सिलसिला ये आ जाता है। तो अब ये मैंने अब निकाल दिया इसे, दोबारा अब ऑन करके देखते हैं इसको। तो ये स्विच पकड़ाना जल्दी करें ज़रा।
ये दोबारा ऑन करेंगे इसको, तो ये देखते हैं अब कि ये अभी ऑन होता है दोबारा जल्दी या नहीं। ये देखें जी, तो इसने अभी नहीं, ये दोबारा इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। ये मैं इसको डिस्चार्ज करता हूँ। तो दोबारा मैंने डिस्चार्ज इसे कर दिया। अब मैं दोबारा इसको चलाता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने चला दिया। तो अभी देखते हैं इसे। तो ये देखें, कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है जी। ये नज़र आपको आ गया होगा। ये देखिए, इसके आरपीएम पूरे इसके हो चुके हैं जी। और ये कंप्रेसर हमारा ओके है। इसके साथ ही 5 का जो एरर है वो भी हमारा क्लियर है। शुक्रिया जी वीडियो देखने का आपका। और ये हमारा मज़ीद आपको अगर नंबर की ज़रूरत हो, ये है। शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़ जी।